राधे राधे दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु आने से पहले प्रकृति मनुष्य को कोई संकेत देती है? क्या सचमुच ऐसा होता है कि आत्मा अपने अंतिम समय से पहले कुछ ऐसे अनुभव करने लगती है जिन्हें सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाता? सनातन धर्म में अनेक ग्रंथों, पुराणों और लोकमान्यताओं में इस विषय पर विस्तार से वर्णन मिलता है। हालांकि यह स्पष्ट रूप से समझ लेना आवश्यक है कि ये बातें धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं पर आधारित है। इन्हें विज्ञान रूप से सिद्ध तय तथ्य नहीं माना जाता। हमारा उद्देश्य किसी को भयभीत करना नहीं, बल्कि धर्म ग्रंथों में वर्णित मान्यताओं को सरल भाषा में समझाना है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आगे बताए गए 20 आध्यात्मिक संकेतों के साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को ऐसे अनुभव होने लगे तो सनातन धर्म के अनुसार उसे कौन-कौन से शुभ कार्य करने चाहिए। कहा जाता है कि जिस प्रकार एक बीज धीरे धीरे वृक्ष बनता है, उसी प्रकार जन्म और मृत्यु भी प्रकृति के निश्चित नियम है। आत्मा जब जन्म लेती है और ना ही मरती है, केवल शरीर बदलती है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने हमेशा अच्छे कर्म, ईश्वर का स्मरण और धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। आइए अब जानते हैं ऐसे आध्यात्मिक संकेत जिनका उल्लेख विभिन्न धार्मिक परंपराओं में मिलता है। पहला संकेत यह माना जाता है कि जब किसी व्यक्ति का मन अचानक शारीरिक मोह माया से हटने लगता है और उसे धन, वैभव तथा दिखावे की अपेक्षा भगवान का नाम अधिक प्रिय लगने लगता है, तब यह आत्मा के भीतर होने वाले परिवर्तन का संकेत माना जाता है। दूसरा संकेत यह बताया गया है कि कई लोगों को बार बार अपने दिवंगत आत्मा, माता पिता, दादा दादी तथा अन्य पूर्वज सपन में दिखाई देने लगते हैं। धार्मिक मान्यता है कि ऐसे स्वप्न आत्मा को आगामी यात्रा के लिए मानसिक रूप से तैयार करने वाले हो सकते हैं। तीसरा संकेत यह है कि व्यक्ति अपने जीवन के हर छोटे बड़े कर्म को याद करने लगता है। उसे अपनी गलतियों का पश्चाताप होता है और दूसरों से क्षमा मांगने की इच्छा जागृत होने लगती है। चौथा संकेत यह माना जाता है कि मनुष्य का मन अपने आप भजन, मंत्र, रामायण, गीता या भगवान के नाम के जप में लगने लगता है। जिसे पहले पूजा पाठ में रुचि नहीं थी, वह भी ईश्वर की शरण में शांति खोजने लगता है। पांचवा संकेत यह है कि व्यक्ति का क्रोध धीरे धीरे कम होने लगता है और वह छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है। उसके भीतर एक अलग प्रकार की शांति का अनुभव होने लगता है। छठा संकेत यह बताया गया है कि कुछ लोगों को बार बार मंदिर, दीपक, पवित्र नदी, हिमालय, दिव्य प्रकाश या अपने इष्ट देव के दर्शन जैसे स्वप्न आने लगते हैं। सातवां संकेत यह है कि मनुष्य को बार बार यह अनुभव होने लगता है कि समय बहुत कम है और उसे अपने जीवन के अधूरे अच्छे कार्य पूरे कर लेने चाहिए। आठवां संकेत यह माना गया है कि व्यक्ति दान, पुण्य, सेवा, गौसेवा, भूखे लोगों को भोजन कराने और जरूरतमंदों की सहायता करने की ओर अधिक आकर्षित होने लगता है। नवां संकेत यह है परिवार के प्रति उसका स्नेह और बढ़ जाता है। वह सभी को आशीर्वाद देने, प्रेम से मिलने और पुराने विवाद समाप्त करने का प्रयास करता है। 10वां संकेत यह बताया गया है कि व्यक्ति धीरे धीरे अकेले में बैठकर ईश्वर का चिंतन करना पसंद करने लगता है। उसे शोर शराबा और भीड़ अच्छी नहीं लगती, बल्कि मौन में उसे अलग प्रकार की शांति का अनुभव होता है। सनातन धर्म यह भी कहता है कि यदि जीवन में कभी ऐसे अनुभव हो तो घबराने के बजाय भगवान का स्मरण करना चाहिए, नियमित रूप से प्रार्थना करनी चाहिए, माता पिता और गुरु का सम्मान करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए और अपने कर्मों को शुद्ध बनाने का प्रयास करना चाहिए। धर्म ग्रंथों का संदेश स्पष्ट है कि मृत्यु से बड़ा कोई भय नहीं, लेकिन उससे भी बड़ा सत्य यह है कि अच्छे कर्म करने वाला मनुष्य मृत्यु से भी नहीं डरता, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि आत्मा अमर है और ईश्वर सदैव उसके साथ है। इसलिए हमें भविष्य के डर में जीने के बजाय वर्तमान को श्रेष्ठ बनाना चाहिए, क्योंकि यही श्रेष्ठ कर्म हमारे साथ आगे की यात्रा में भी चलते हैं। 11वां संकेत यह बताता है कि व्यक्ति के भीतर अचानक वैराग्य की भावना बढ़ने लगती है। जिन वस्तुओं के लिए उसने पूरी जिंदगी मेहनत की, उन्हीं से उसका मोह कम होने लगता है।
12वां संकेत यह बताया गया है कि मनुष्य का मन बार बार अपने इष्ट देव का स्मरण करने लगता है और बिना किसी प्रयास के उसके मुख से भगवान का नाम निकलने लगता है। 13वां संकेत कहता है कि व्यक्ति को अपने जीवन की हर घटना किसी चलचित्र की तरह याद आने लगती है। वह अपने अच्छे बुरे कर्मों का स्वयं ही आकलन करने लगता है। 14वां संकेत यह माना जाता है कि कुछ लोगों के भीतर दूसरों के प्रति करुणा और दया की भावना पहले से कहीं अधिक बढ़ जाती है। वे किसी का बुरा नहीं चाहते और सभी के लिए मंगल की कामना करने लगते हैं। 15वां संकेत यह है कि व्यक्ति को बार बार ऐसा अनुभव होता है कि उसे अधूरे कार्य पूरे कर लेने चाहिए और जिन लोगों से कभी मनमुटाव हुआ हो उनसे क्षमा मांग लेनी चाहिए। 16वां संकेत धार्मिक मान्यता के अनुसार यह है कि मनुष्य का मन शोर शराबे से दूर होकर एकांत, ध्यान और प्रार्थना में अधिक शांति महसूस करने लगता है। 17वां संकेत यह बताया गया है कि कुछ लोगों को अपने आराध्य देव, तीर्थ स्थान या किसी दिव्य प्रकाश का अनुभव स्वप्न में होने लगता है। 18वां संकेत यह है कि व्यक्ति के भीतर मृत्यु का भय धीरे धीरे कम होने लगता है और उसकी जगह ईश्वर पर विश्वास बढ़ने लगता है। 19वां संकेत यह माना जाता है कि मनुष्य का व्यवहार पहले से अधिक विनम्र हो जाता है। वह अपने परिवार और प्रियजनों के साथ अधिक समय बिताना चाहता है और सभी को प्रेम तथा आशीर्वाद देना चाहता है। 20वां और अंतिम संकेत यह बताया गया है कि आत्मा के भीतर पूर्ण समर्पण का भाव जागृत हो जाता है। व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है और वही सर्वोच्च सत्य है। सनातन धर्म हमें यह नहीं सिखाता कि इन संकेतों से डरकर जीवन बिताया जाए, बल्कि यह सिखाता है कि हर दिन को अंतिम दिन समझकर अच्छे कर्म किए जाएं। प्रतिदिन भगवान का स्मरण करें, सत्य का पालन करें, माता पिता और गुरु का सम्मान करें, जरूरतमंदों की सहायता करें, किसी के साथ छल या अन्याय न करें, क्रोध और अहंकार से दूर रहें तथा अपने जीवन को धर्म, दया और सेवा से भर दें। यही वे कर्म हैं जो मनुष्य के साथ अंत तक जाते हैं। इसलिए मृत्यु का भय नहीं बल्कि अच्छे कर्मों की चिंता करनी चाहिए। यदि हमारा जीवन पवित्र और सदाचार से भरा होगा तो अंतिम समय भी शांत और मंगलमय होगा। यही सनातन धर्म का शाश्वत संदेश है कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है और सच्चे कर्म कभी नष्ट नहीं होते। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।